हेलो गाइज। सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में सीखें और इसके बाद हम लोग डायोड के बारे में अभी थोड़े दिन पहले वाले एपिसोड में जानकारी लिए। अब हम लोग फ्यूज के बारे में जानना चाहेंगे। हर चीज़ में फ्यूज लगा रहता है, चाहे वो मोटर हो या कार हो या घर के अप्लायंस हो या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अप्लायंस हो, सब में फ्यूज लगा रहता है। और इन फ्यूज को उड़ने का कारण क्या है ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूज जब भी उड़ता है तो वो सीरीज में होता है, एक ही धारा को बहाने के लिए होता है, चाहे वो निगेटिव से बना हो या पॉजिटिव से बना हो। तो उड़ने का कारण क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। और गाइज, अगर अपने मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरी हौसला बढ़ जाती है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो आज हम फ्यूज उड़ने के पीछे क्या क्या वजह हो सकता है उसकी जानकारी लेंगे। एसएमपीएस चाहे टीवी या जो भी अदर अप्लायंस में डायोड लगा रहता है उसके बारे में हम जानेंगे कि डायोड के कटने से क्यों फ्यूज उड़ता है और फ्यूज उड़ने का और कौन कौन सी वजह हो सकती है और कैसे हम उसको चेक करेंगे। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, डरिए नहीं और हिम्मत रखकर आप चेक कीजिए। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम लोग टीवी के किट पर आते हैं और इसके बाद एसएमपीएस पर आते हैं। टीवी किट है, इसमें फ्यूज उड़ने का कारण क्या हुआ है कि यह यहाँ का पीटीसी शॉर्ट था। पीटीसी शॉर्ट होने के कारण ये आपका उड़ गया। अब पीटीसी क्यों शॉर्ट हुआ, तो डिगोजिंग कॉइल जो लगा हुआ रहता है टीवी में, उसके शॉर्ट होने के कारण ऐसा हुआ है। जो एक मल्टीमीटर से नापने से तो दोनों कंटिन्यूटी देगा, लेकिन डिजिटल मीटर से नापेंगे तो 4 और 11 करके शो करता है। जब इतना शो करता है तो समझिए कि वो शॉर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ शॉर्ट का बीप बज रहा था जिसके कारण ये ऐसा हुआ। तो ये आपका इसके उड़ने के कारण आपका फ्यूज कटा। ये तो एक साधारण सी घटना है फ्यूज कटने के लिए, लेकिन इसी परिपथ से लगा हुआ एसटीआर है, डायोड है। तो ये डायोड भी अगर एक भी शॉर्ट कर जाएगा तब भी ये फ्यूज कट जाएगा। एसटीआर शॉर्ट कर जाएगा तब भी ये फ्यूज कट जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि पावर सप्लाई में ये जो जो चीज़ से बना है, यानी एसी करंट जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये 4 डायोड के रेक्टिफायर से बनकर यहाँ पर 300 साढ़े 300 वोल्ट बड़े वाले कंडेंसर में आता है और यहाँ से वह एसटीआर के पास आता है और यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट के द्वारा वह स्विचिंग होकर एसएम ट्रांसफार्मर में आता है और एसएम ट्रांसफार्मर से 110 वोल्ट निकलता है। तब जाकर ये यहाँ पर ईएसटी में पहुँचता है और यहाँ से ईएसटी वर्क करना शुरू करता है, तब हमारा टीवी चलता है। अब सवाल है कि यहाँ जब बत्ती नहीं जलता है, जब नियॉन ग्लो नहीं करता है, तो हम क्या समझते हैं कि हमारा पावर सप्लाई ख़राब है। और लेकिन जब नियॉन नहीं जल रहा है, पावर सप्लाई ख़राब है, तो सीधा आप ये मत समझिएगा कि मेरा फ्यूज उड़ चुका है। अगर फ्यूज नहीं उड़ा है, आप इस बात को समझिएगा कि अगर ये फ्यूज को आपने टेस्ट किया डिजिटल मीटर से, नहीं उड़ा है, यहाँ बीप साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है, तो आप सीधा चले जाइए आउटपुट ट्रांजिस्टर पर। ये यहाँ देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा। इस तरह से हर एक टीवी किट में पावर सप्लाई के अलावे एक आउटपुट ट्रांजिस्टर भी होता है, जहाँ पर आप जाके चेक करेंगे डी भी होता है, सी भी होता है। तो यहाँ पर देखिए 2499 का डी लगा हुआ है। ये आपका कंटिन्यूटी जो है पीएनपी की तरह देगा। और ये यहाँ प्रॉब जो है ना, आपको डिजिटल मीटर का ब्लैक लगाएंगे और तब ये कंटिन्यूटी शो करेगा। कंटिन्यूटी क्या मैं रीडिंग देगा, और अगर कटा हुआ होगा तो बीप बजेगा। तो आपका अगर फ्यूज सही था और ये ख़राब था तो इसमें कंटिन्यूटी यानी बज़र बजेगा। तो बज़र बजने से आप समझिए यहाँ ख़राब है, तो आप इसको निकाल दीजिए और निकाल कर फिर चेक कीजिए। अगर ये सही होगा तो आपको यहाँ पर और ट्रांसफार्मर के आगे में एक डायोड है वो कटा हुआ मिलेगा, जो इस जगह पर आपको उपलब्ध है। इस डायोड के कटने से भी आपको यहाँ पर बीप साउंड सुनाई पड़ेगा। तो अगर ये सही है और ये कटा है तो इसे चेंज करें, और
यहाँ कट गया होगा तो ये बचा हुआ होगा, तो आप इसको छोड़कर इसको चेंज करें। इस तरीके से टीवी के किट को आप बना सकते हैं। बारीकी से चेक कीजिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानी निकलता है, उसके हिसाब से चेक करना समझना है। सिर्फ यही बात नहीं है कि ये इसके कारण हुआ, इसके अलावे भी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ जीनर है, उनके भी उड़ने से और पीटीसी के उड़ने से भी आपका पावर सप्लाई ख़राब होता है। तो गाइज, आप टीवी के बारे में तो समझ चुके हैं। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे गाइज, टीवी के किट के बाद हम आपको एसएमपीएस जो डीटीएच में लगा रहता है उसको बता रहे हैं। करीब करीब जितने भी डीटीएच के एसएमपीएस हो या किसी भी चीज़ का एसएमपीएस हो, आपको पहले चेक करना है कि ये फ्यूज को, अगर ये फ्यूज में बीप साउंड सुनाई पड़ता है डिजिटल मीटर से, मतलब यहाँ ठीक है, तब हम आगे के लिए चेक करेंगे। ये कब उड़ेगा? जब मेरा ये डायोड कटा होगा। कोई भी एक डायोड शॉर्ट कर जाएगा तो ये उड़ जाएगा, आपका ये कट जाएगा, यानी फ्यूज कटा हुआ मिलेगा। साथ ही यहाँ जो वाइपर 22A का जो लगा हुआ वाइपर है, इसके भी ख़राब होने से शॉर्ट करेगा और तब ये उड़ जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आप कंडेंसर पर जब भी नापिएगा तो आपको शॉर्ट शो करेगा। इस जगह पर अगर डायोड कटा रहेगा तो ये बीप साउंड यहाँ दोनों पर सुनाई पड़ेगा, चाहे जिधर से भी प्रॉप को रखिए आपको बीप साउंड सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप समझ लीजिए कि मेरा डायोड कटा है या फिर 22A का वाइपर कटा है। तो आप पहले डायोड को चेक कर लें, डायोड के चारों का पिन खोल लें और खोलने के बाद जाकर आप चेक कर लें, पता चल जाएगा कि कौन सा है। फिर अगर यहाँ सही निकलेगा तो आप इसको आप हटा दीजिए। इसको जैसे ही हटाइएगा कि यहाँ से कंडेंसर का शॉर्ट छूट जाएगा। कंडेंसर का शॉर्ट छूटने के बाद ही आप जाकर कोई फ्यूज को डालेंगे। फ्यूज डालने के बाद जाकर कुछ करेंगे, फिर ये जिस नंबर का है उसी नंबर को लाकर डालेंगे। हाँ, ध्यान रहे, बाज़ार में दो तरह का 22A, एक है एक तरफ का 4 पिन शॉर्ट होगा और किसी में 2 पिन शॉर्ट होगा। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि ये 2 पिन शॉर्ट वाइपर है या 4 पिन शॉर्ट वाइपर है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये 2 पिन शॉर्ट वाइपर है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, अगर ये उड़ा हुआ है तो ये वाला लाना है, तो ये से करेंगे। अब इन सबों को लगाने के बाद आपका ये एसएमपीएस रेडी हो जाता है और फिर इधर आपको वोल्टेज आने लगेगा। तो गाइस, बस यही चीज़ है, डायोड को शॉर्ट को चेक करना है। डायोड को जैसे ही शॉर्ट चेक करेंगे, अगर डायोड कटा होगा तो बीप साउंड बजेगा, ठीक इस तरह का बीप साउंड सुनाई पड़ेगा आपको। और जब वो कटा हुआ नहीं रहेगा तो रीडिंग आपको शो करेगा। गाइज, एक बात और बताना मैं भूल गया, ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का इधर सेकेंडरी सेक्शन है। इस सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज अगर उधर सही कर लिए हैं प्राइमरी सेक्शन में, और सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज अगर नहीं निकल रहा है, तो क्यों नहीं निकल रहा उसका कारण आपको जब देखना होगा तो आप अपना मल्टीमीटर से, यहाँ पर बहुत सारे डायोड लगे हैं, इन डायोड को चेक कर लीजिएगा। अगर ये डायोड में से कोई भी एक शॉर्ट होगा तो आपका यहाँ पर जो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 21 वोल्ट बनता है वो बनना बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, आपको इधर भी चेक करना है। ज़्यादातर जिसका एसएमपीएस सही होता है और देखिएगा कि वोल्टेज इधर नहीं बन रहा, जिसके कारण उसका डीटीएच में लाल बत्ती नहीं आ रहा है और फ्यूज भी सही है, तो आप इधर का आउटपुट सेक्शन को चेक करिएगा। आउटपुट सेक्शन में निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई डायोड ख़राब होगा। एक भी डायोड अगर ख़राब होगा तो सबका वोल्टेज वो खा जाएगा। तो आप कोई भी एक ये डायोड को चेक करके पता कर लीजिए, और डायोड को जैसे ही पता चल जाएगा आप चेंज कीजिए, देखिए आपका फिर से ये चालू हो जाएगा। तो ये डीटीएच का पावर सप्लाई बनाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन उपाय मैंने आपको बता दिया। गाइज, ये एक एलजी का किट था और इसका भी आपको नियॉन शो नहीं कर रहा था, नियॉन में लाइट नहीं था। तो आदमी यही समझता है, हर मैकेनिक यही समझता है पावर सप्लाई ख़राब है।
जब पावर सप्लाई खोल कर देखा गया तो यहाँ आपका जो फ्यूज है ये सही सलामत है। तो सीधा क्लियर हो गया कि अब ये डी उड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर डी लगा हुआ था, उस डी को मैंने लगा दिया। लगाने के बाद जैसे ही लाइन देने के लिए मैंने सोचा तो वैसे ही फिर से ये कट गया। यहाँ डी लगा हुआ था वो फिर से कट गया। तो कटने का कारण क्या था? उसका कारण ये था कि इसके अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं देने का कारण ये था कि यहाँ पर 7840 का एक वर्टिकल आईसी लगा हुआ था। ये वर्टिकल आईसी ब्रस्टेड है, तो इसके कारण सीधा यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मेरा नहीं बना। तो ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तो आपको चेक करने के बाद पता चल गया कि हाँ यहाँ सही है, लेकिन जैसे ही इसमें आप देखते हैं कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है, जो कंटिन्यूटी नीचे गिरना चाहिए वो शो नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि आगे भी कहीं कुछ खराबी है, जो अक्सर गलती हो जाता है। आदमी सोचता है डी कटा, चलो डी लगा देते हैं। तो डी लगाने के बाद भी अगर हो सके तो अगल बगल देख लीजिए। इस पे कंटिन्यूटी देखना है जो बैक होकर आएगा, जो बैक नहीं मार रहा था। तो बैक नहीं मारा, लेकिन आपने तो ध्यान दिया नहीं, तो ये उड़ा हुआ था, जिसके कारण आपका आउटपुट नहीं बनेगा। 1 सेकंड में ये भी उड़ जाएगा। तो फिर नया लाकर दूसरा लगा दिया गया और आउटपुट ट्रांजिस्टर को लगाया गया, और इसके बाद ये टीवी चल पड़ा, टीवी चालू हो गया। तो गाइज, फ्यूज उड़ने का एक कारण और आपको बताएं, लेकिन फ्यूज़ यहाँ उड़ा हुआ नहीं है। एसएमपीएस क्यों नहीं चालू हो रहा था? तो एसएमपीएस आउटपुट ट्रांजिस्टर और वर्टिकल आईसी के कारण चालू नहीं हो रहा था। तो ये जान लीजिए, पावर तभी आएगा जब इस लाइन पूरा सही होगा। यानी पावर सप्लाई को 110 खड़ा तभी होगा जब आउटपुट ट्रांजिस्टर को आप खोल दीजिए। अगर इधर सब सही है तो 110 आपका आ जाएगा। इसका मतलब आउटपुट ट्रांजिस्टर आपका उड़ा था। अब आउटपुट ट्रांजिस्टर दूसरा लगा दीजिए और कंटिन्यूटी वहाँ चेक कर लीजिए। कंटिन्यूटी में आपको गिरता हुआ शो होगा। इसके बाद जाकर फिर दूसरा जगह अगर नहीं हो रहा तो फिर आप वर्टिकल आईसी को चेक कीजिए, या उसके लाइन को काट करके लाइन देकर देखिए। अगर यहाँ बत्ती स्विचिंग ले लिया तो सब सही है।